स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रीति श्रीवास्तव आज आपको ऊतक का शरीर में क्या महत्व है इसके बारे में बताएंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा कि ऊतक क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और ऊतक कैसे बनता है। आज हम देखेंगे कि ऊतक का क्या महत्व है हमारे शरीर में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका, और जब कई कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य करती हैं, एक ही आकार में एक ही रूप में दिखती हैं, तो वो किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का। तो ये जो ऊतक होते हैं, ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं और यही ऊतक तंत्र मिलकर एक विशेष अंग की संरचना करते हैं। तो ऊतक तंत्र से अंग बनता है। ये आपने पहले देखा होगा, सुना भी हमने बताया कि जो सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया क्या है कि कोशिका, सबसे पहले हमारे शरीर की जो संरचना होती है वो कोशिका से होती है। कई कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ऊतक। और जब दो या दो से अधिक ऊतक मिलते हैं, एक विशेष आकार, एक प्रकार का कार्य करते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? अंग का। और अंग मिलकर, विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर या दो से अधिक मिलकर जब एक अपना अलग महत्व बनाते हैं, तो वो तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। तो इस तरीके से जो ऊतक का हमारे शरीर में महत्व है, पहला महत्व होता है कि ऊतक तंत्र से अंग बनता है। दूसरे महत्व पर हम बात करते हैं, यह जो है हमारे शरीर में संयोजन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? संयोजन। संयोजन का कार्य करती है। संयोजन, इसके पहले हमने पढ़ा होगा जो अस्थियां हैं, जैसे संयोजी कोशिका है, संयोजी पेशी ऊतक होते हैं। तो ये संयोजन का कार्य करती हैं, जैसे कि ये हमारे रक्त और लसिका, ये एक अंग से दूसरे अंगों तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है, जो हमारी संयोजी पेशी कोशिकाएं। तीसरे महत्व के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं या जो कोमल अंग होते हैं, उनकी बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है, बाहरी वातावरण से सुरक्षा करती है। ऊतक हमारे शरीर की बाहरी वातावरण से सुरक्षा करती है। जो हमारे शरीर के कोमल अंग होते हैं, ये क्योंकि आपने तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ा, ये इसका कार्य होता है कि मस्तिष्क को सूचना पहुंचाता है। तो जो भी बाहरी वातावरण होता है, अगर उससे हमें आघात पहुंचने का भय होता है, तो ये हमको सूचना पहुंचाकर हमें आगाह करती है या हमको सूचना पहुंचा देती है, जिससे कि हम अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। फिर आगे इसका महत्व क्या है कि ये जो है हमारे शरीर में विशिष्ट स्वरूप बनाने में सहायता प्रदान करती है। विशिष्ट स्वरूप का मतलब है कि जब कई प्रकार के ऊतक, एक या दो से अधिक ऊतक एक अपना विशिष्ट कार्य करती हैं, उसके लिए अलग से पहचानी जाती हैं, तो उनका एक रूप हो जाता है। जैसे आपको हमने बताया कि आपका पेशी तंत्र होता है, अस्थि तंत्र होता है, ये सारे एक विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। तो ऊतक का हमारे शरीर में इन सब तथ्यों से हमको स्पष्ट मालूम हो जाता है या हमको पता चल
में क्या महत्व होता है, अर्थात बहुत ही महत्व होता है। अब आगे बात करते हैं, ये तो हुआ ऊतक का महत्व। अब ऊतक से क्या बनता है या ऊतक से हमारे शरीर में किसकी संरचना होती है, ये आप सबको मालूम हो गया होगा। जी हाँ, अब हम आगे बात करते हैं अंग की। जैसे अभी बताया कि ऊतक से मिलकर अंग बनता है, तो इसकी जो हमारे जब एक या दो से अधिक जो ऊतक होते हैं एक विशेष संरचना, एक विशेष रूप में एक ही प्रकार का कार्य करती हैं, जिनके कार्यों को से स्पष्ट हो जाता है, उन्हें अलग रूप से पहचाना जाता है, उसी को ही अंग कहते हैं, क्योंकि इनका एक विशेष कार्य होता है। जैसे हमारे शरीर में कई प्रकार के अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आँख हैं, कान हैं, सबका अलग अलग कार्य होता है। अगर हम पूछते हैं कि देखने का कार्य कौन करता है, तो आप तुरंत बता देते हैं कि आँख, क्योंकि आँख हमारे शरीर का एक अंग है। तो ये विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है, जो कि एक प्रकार का कार्य करते हैं, और हम देखने का कार्य करते हैं किससे, आँख से। सुनने का कार्य किससे होता है, सुनने का कार्य जो होता है वो कान से होता है। बोलने का कार्य किससे होता है, मुख से होता है। कोई चीज़ पकड़ने का कार्य होता है, हाथ से होता है। ये सब हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये अंग जो है विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलते हैं, और ये एक प्रकार की संरचना में रहते हैं, एक विशेष कार्य करते हैं, जिसके लिए अलग से पहचाने जाते हैं। इसकी परिभाषा लीजिए। परिभाषा, जब एक ही प्रकार का कार्य परिभाषा, अंग की परिभाषा है, जब एक ही प्रकार का कार्य करने वाले एक या करने वाले दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर एक विशेष संरचना या एक विशेष शरीर के एक विशेष मन की मिलकर शरीर के किसी ऐसे भाग का निर्माण करती है जो विशेष आकार व कार्य के लिए पहचाने जाते हैं। कार्य के लिए पहचाने जाते हैं या पहचाना जाता है। तो उस भाग को अंग कहते हैं। उस भाग को
अंग कहते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया कि जब एक ही प्रकार का कार्य करने वाले दो या दो से अधिक ऊतक, एक ही ऊतक नहीं, जब दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर शरीर के किसी ऐसे भाग का निर्माण करती हैं जो विशेष आकार का कार्य के लिए पहचाना जाता है। जैसे हमने बताया कि उनका आकार कैसा होता है, आँख का आकार अलग है, कान का आकार अलग है, उनका कार्य भी अलग है, तो विशेष आकार व कार्य के लिए पहचाना जाता है, तो उसी भाग को हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। स्पष्ट हो गया। अब इसके आगे जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और सभी जानते हैं, आँख है, कान है, नाक है, आपके हाथ पैर, ये सारे अंग होते हैं जो अपने विशेष कार्य और आकार के लिए पहचाने जाते हैं। अब अंग के बाद किसकी बात आती है या किसका निर्माण होता है, तंत्र का, अर्थात जिसको हम कहते हैं सिस्टम। सिस्टम जो होता है हमारे शरीर में, सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, इनका भी अपना अलग कार्य और महत्व होता है और ये विभिन्न प्रकार के अंग, जैसे हमने आँख कान नाक के बारे में बात किया, तो ये सब अंग जो मिलकर एक ऐसे सिस्टम को तैयार करते हैं जो कि समूह में मिलकर एक विशेष उद्देश्य को पूरा करते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, तंत्र। अर्थात जैसे हमारा शरीर, हमारे शरीर में कई प्रकार के तंत्र हैं जो कि समूह में रहते हैं। हमारे शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों से, कोशिकाओं से, ऊतकों से और तंत्रों से मिलकर बना है, जो कि एक उद्देश्य को पूरा करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए पूरा हमारा शरीर ही कार्य करता है, अर्थात पूरे शरीर को ही गति करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा कार्य आगे बढ़ता है। तो तंत्र की छोटी सी परिभाषा लिख लीजिए। जब तंत्र की परिभाषा, जब कुछ अंग विशेष उद्देश्य विशेष उद्देश्य के लिए परस्पर मिलकर समन्वय स्थापित करते हैं, तो तंत्र का निर्माण होता है। इस तंत्र में ही, हमारे सिस्टम में एक ही अंग नहीं, कुछ अंग एक विशेष उद्देश्य को, जो हमारा उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य सभी अंग मिलकर ही पूरा करते हैं। कोई भी कार्य करना होगा, जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ाने का कार्य कर ही रहे हैं, तो उसमें आपके हाथ है, कार्य कर रहे हैं, आँख है, देखने का, कान है, तो क्या है, इसमें एक से अधिक अंग मिलकर एक उद्देश्य को, आपको पढ़ाने का जो उद्देश्य है उसको पूरा कार्य कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं। तंत्र कई प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन जो कुछ मुख्य तंत्र हैं जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, वो कुछ तंत्र हैं जिनके नाम अभी हम लिख देते हैं, आपको बताते हैं, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताते हुए चलते हैं। तंत्र के जो तंत्र हैं, तंत्र निम्नलिखित हैं। नंबर आपका एक है पेशी तंत्र, पेशी तंत्र, अस्थि तंत्र,
पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, पेशी तंत्र, स्तन, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन, प्रजनन और तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। इस प्रकार से आपके तंत्र हैं। एक तंत्र है आपका कंकाल तंत्र, क्योंकि 9 प्रकार के तंत्र हैं। कंकाल तंत्र, ये 9 तंत्र हमारे सिस्टम में, हमारे शरीर में कार्य करते हैं, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि इसके बारे में आगे जो नॉलेज या आपको जानकारी दी जाएगी, पूरा इसका एक सिलेबस आपके चैप्टर में रहेगा। तो पेशी तंत्र, ये जो है हमारे जो अस्थियों के ऊपर मांसपेशियां पाई जाती हैं, इसमें जो पेशियां मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं, वो हमारा पेशी तंत्र होता है। अस्थ में इसमें हड्डियां जो हमारे शरीर की होती हैं, वो अस्थ तंत्र में शामिल होती हैं। पाचन तंत्र, वो तंत्र जो हमारे शरीर के भोजन को, जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का पाचन करते हैं, वो तंत्र आपके पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। श्वसन तंत्र, सांस लेने और छोड़ने का कार्य करने वाली क्रिया जो होती है, उसमें जो अंग हमारे कार्य करते हैं, वो श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। उत्सर्जन, हमारे शरीर के जो अनावश्यक या हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको जो बाहर निकालने के कार्य करते हैं, उन कार्यों में शामिल होने वाले अंगों के तंत्र को या समूह को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। प्रजनन तंत्र, एक नए जीव के निर्माण में जो हमारे अंग कार्य करते हैं, उनको हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र, हमारे शरीर में जो सूचना पहुंचाने और आदेश लाने के कार्य करते हैं, उन अंगों के समूह को तंत्रिका तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, अंत मतलब हमारे शरीर की जो आंतरिक जितनी नलिकाएं होती हैं, अंतःस्रावी जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, उन नलिकाओं के समूह को या हमारे शरीर के जो रक्त को पहुंचाने का कार्य करती हैं, वो हमारे अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत आती है। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र हमारे शरीर का जो ढांचा निर्माण करती हैं। इस तरीके से ये हमारे तंत्र हमारे शरीर में एक प्रकार का कार्य करती हैं या हमारे तंत्र का निर्माण करती हैं, जिससे कि हमारा सिस्टम एक विशेष उद्देश्य को पूरा कर देता है। तो इस तरीके से आज आपने ऊतक के महत्व, अंग और तंत्र के बारे में पढ़ा। ये चैप्टर लगभग समाप्ति हो गया है। अब इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो उसको आपको हम नए वीडियो में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। तो जो कुछ भी आपको समझ में ना आए, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके और आगे की जो बातें हैं महत्वपूर्ण, जिससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, वो आगे की वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।